हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मामा भांजा रिएक्शन में। मैं हूं मामा। मैं हूं भांजा। बात करें आज की वीडियो का, तो आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल जो है न्यू दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद है, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे, फैक्ट देखेंगे जो कि इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में क्या डिफरेंसेस है। वैसे तो कंपेयर करने का कोई एक खास वजह नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि क्या सब है और क्या सब नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल और यहाँ का एक मोस्ट प्लान्ड सिटी है, जो अपनी हरियाली और बेहतरीन सड़कों की वजह से भी जाना जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मौजूद कैपिटल टेरिटरी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 906 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर फैला हुआ है। वहीं से शहर को द सिटी ऑफ इस्लाम या फिर सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, जो मरगला हिल्स की तलहटी में बसा एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा शहर है। यदि हम वर्तमान समय में देख लें तो इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। वहीं इस्लामाबाद शहर के नजदीक रावलपिंडी को भी काफी हद तक डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं, अथवा आज के समय में इन दोनों नगरों को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जरा हम इस्लामाबाद के न्यूमेरिक डेटा पर नजर डालें तो साल 2017 सेंसस के आधार पर इस्लामाबाद शहर की टोटल आबादी तकरीबन 10.1 लाख लोगों की है, अथवा इस्लामाबाद की करंट लिटरेसी रेट 88% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 95.53% मुस्लिम आबादी, 4.07% क्रिश्चियन, 0.94% हिंदू और थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की राजधानी और एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और IT सेक्टर्स का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% का योगदान देता है। वहीं अगर हम इस्लामाबाद शहर के मौजूदा GDP को देखें तो एक हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ की मौजूदा नॉमिनल GDP लगभग 5 बिलियन USD का है, जो कि महज 2.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का इतिहास, अगर ऐतिहासिक नजर से देखें तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान को एक नए राजधानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए पहले तो लाहौर और कराची जैसे शहरों को देखा गया, लेकिन ये दोनों ही शहर कुछ पैमाने पर सही नहीं उतरे। तब जाकर एक नया शहर यानी कि इस्लामाबाद को बसाया गया, जो आगे चलकर साल 1967 में पाकिस्तान की राजधानी बनी। वहीं इस पूरे शहर को फ्रांस के आर्किटेक्चरर ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था, तथा इन्होंने ही भारत में चंडीगढ़ को भी बसाया था। इस कारण ये दोनों ही शहर देखने में एक जैसे लगते हैं। और आइए अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर भारत का एक बड़ा ही विशाल महानगर है, जहाँ का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को दिलवालों का शहर भी या फिर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास बड़ा ही पुराना है, इस वजह से आज दिल्ली के हर कोने में आपको पुरानी इमारतें और बेशकीमती किले देखने को मिल जाएंगे। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बाहरी इलाके में तेज गति से डेवलपमेंट किया जा रहा है। वैसे कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में इतनी आबादी है तो ये काफी कंजेस्टेड सिटी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम पुरानी दिल्ली को छोड़ दें तो नई दिल्ली एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसकी सड़कें हरियाली और पेड़ पौधों से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली शहर में तकरीबन 392 स्क्वायर किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन और BRTS जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद है, जो इस शहर को नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर हम दिल्ली के न्यूमेरिकल डेटा पर बात करें तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। वहीं यहाँ की करंट लिटरेसी रेट 86.29% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो आज इस शहर में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख और 1.39% जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। GDP के लिहाज से देखें तो नई दिल्ली मुंबई के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब माना जाता है, तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, IT और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है।
तथा न्यू दिल्ली की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.94% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस शहर का इतिहास बड़ा ही पेचीदा और शान शौकत से भरा हुआ है। हिंदू सिख राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीकों से शासन किया तथा आज भी इस शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम की गवाही देती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दिल्ली शहर को तोमर वंश राजा अनंगपाल ने 900 ईस्वी में बसाया था। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इनमें से किस शहर को कितना रेटिंग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है और इसमें हम लोग लॉट ऑफ जो है फैक्ट जो है इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बारे में हम लोग देखे। वैसे तो कंपेयर करने का कोई मतलब ख़ास वजह ही नहीं है जो कि इन दोनों सिटी को मतलब किया जाए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के अनुसार पाकिस्तान जो है इतनी बड़ा है तो उस हिसाब से तो उसको मतलब कंपेयर नहीं किया जाए। लेकिन फैक्ट बताए तो इस्लामाबाद भी अपने जगह पे जितना अपने जगह पे रिसोर्स और जीडीपी के अनुसार बहुत हद तक सही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नई दिल्ली है एक तरह से, या मुंबई कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेयर तो आसपास भी नहीं है, वो 5% में आता है, ये 100% में आता है, तो कंपेयर करने का जीडीपी 5 बिलियन यूएस डॉलर और इसका 300 प्लस था। हाँ, तो इसको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। वैसे भी दिल्ली और आबादी में तो दुनिया कंपेयर नहीं करती। हाँ, तो वो पाकिस्तान क्या चीज़ है, वहाँ पे 10% मतलब या 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दिल्ली, वहाँ 10 करोड़ के आसपास में होगा, यहाँ 2 करोड़ के आसपास में छूने वाला होगा, तो कंपेयर किया भी नहीं जा सकता। लिटरेसी रेट तो मतलब कह ही नहीं सकते यहाँ पे, तो हमको लग रहा है जो 80+ मतलब 86%, तो मतलब कह नहीं सकते हैं कि लिटरेसी रेट के बारे में, क्योंकि उन लोगों को लिटरेसी रेट से उतना मतलब भी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक था जो कि मतलब इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता था, बट मतलब जो कहता है ना कि नेता जो होता है ना सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए या अपना काम चलाने के लिए कोई काम करता है, तो ठीक ऐसे ही वहाँ पे चल रहा है भ्रष्टाचार। वैसे यहाँ भी है, लेकिन ग्राउंड पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है जिससे कि देश बेहतर हो रहा है अब के समय में। 14 के बाद ये खास तरह का वजह कुछ चीज़ है जिसमें पीछे है, बट लेकिन उसमें भी सुधार किया जा रहा है हर दिन, क्योंकि एक बार में तो किया नहीं जा सकता है कोई भी चीज़। तो इस हिसाब से बेहतर अभी कंडीशन में इंडिया चल रहा है। वहाँ पे मेट्रो नहीं है, अपने दिल्ली में मेट्रो है। हाँ, वो लोग जो है अपने लोग से जो है इंडिया से बहुत पीछे चल रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 15 साल का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे एक भी अच्छा मतलब कह सकते हैं जो मतलब बैक वाला जो होता है या कोई भी चीज़ गाड़ी घोड़ा ये सब जो कह सकते हैं एडवांस फीचर उन लोगों के पास है ही नहीं। वही चाइना का कॉपी वर्जन जो भी होता है वो लोग जो रिटायर कर देता है तो वो लोग वो यूज़ कर रहा है। दूसरा, उसके पास सोर्स भी नहीं है जो कोई उसको मदद भी कर सकता है, या उसका ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है कि कोई उसको मतलब प्रमोट करेगा। लेकिन इस्लामाबाद एरिया मतलब एरिया अच्छा है, एरिया के अनुसार या कह सकते हैं जो मतलब एक व्यू बैकग्राउंड के हिसाब से कह सकते हैं, तो वो एक बेहतरीन मतलब जगह है। उस हिसाब का तो दिल्ली तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली को तो इंडिया का दिल ही कहा जाता है। रेगिस्तान एरिया है, लेकिन इसको दिल वालों की दिल है। हाँ, तो इसको मतलब बना के रखा है दिल वालों की ऐसा। नहीं तो मतलब कोलकाता भी अच्छा था, बट फिर भी कोलकाता को रिमूव करके यहाँ पे लेके आए, तो कुछ तो इसका खास मकसद है। अब दूसरी बात, ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शासक आए, यहीं से तो सब चलता है। यहीं से सब मतलब जितने भी मतलब शासक आया राज किया वो सब यहीं से मतलब दिल्ली ही था। इसीलिए दिल्ली तो मतलब खास एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उस हिसाब से भी महत्व रखता है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी या लिटरेसी रेट या पॉपुलेशन हर चीज़ के मामला में इस्लामाबाद दूर दूर तक है ही नहीं, उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, जिसमें कि हम लोग ऐसे ही वीडियो लाएंगे, धमाकेदार वीडियो, जिससे कि आप लोग को हम लोग मनोरंजन करते रहें। अगर कुछ मतलब सजेशन देना चाहते हैं हाँ, तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो को मतलब रिएक्ट कीजिए, हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आई होप कि अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।